नमस्कार दोस्तों। आज एमपीपीएससी से संबंधित दो अधिसूचनाएं आई हैं। पहली अधिसूचना तो ये है कि एमपीपीएससी की भर्ती से संबंधित या व्यापम की भर्तियों से संबंधित जो मामला है वो मामला कहाँ पर जो है हाई कोर्ट में लंबित चल रहा है। तो माननीय हाई कोर्ट के सामने, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सामने जो भर्ती का जो मामला है वो कहाँ पर है, लंबित है। और उसमें मुद्दा ये है, आरक्षण का एक मुद्दा है कि ओबीसी को कितना % आरक्षण दिया जाए या ना दिया जाए। तो इसको लेकर के ये मुद्दा हाई कोर्ट के सामने लंबित है, काफ़ी लंबे समय से लंबित है। इसको लेकर के लगातार मांग भी ये उठ रही थी कि समयबद्ध तरीके से परीक्षाएं आयोजित हों, उनके रिजल्ट समयबद्ध तरीके से आएँ, और जो अभ्यर्थी हैं इतने लंबे समय से जो इंतज़ार कर रहे हैं विभिन्न परीक्षाओं का, उनके परिणामों का, उनको लेकर के जो है एक स्पष्टता जो है सरकार या आयोग के द्वारा जारी की जाए। तो उसी संबंध में एक सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश शासन का कार्मिक विभाग है उसके द्वारा एक लेटर जारी हुआ है। और दूसरी तरफ जो है एमपीपीएससी ने भी एग्जाम के संबंध में टेंटेटिव डेट या एक संबंधित मुख्य परीक्षा कब तक होगी इसके संबंध में जारी किया है। तो लोगों को थोड़ा सा इस बात को लेकर के कन्फ्यूजन ये है कि इसका जो लेटर है उसका मेन समरी क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है, ये बताना क्या चाह रहा है, ये दोनों जो नोटिफिकेशन आए हैं। तो पहली बात तो ये समझ के चलिएगा कि मान लो कि जो भी वैकेंसी है, मान लो 100 वैकेंसी आई हैं, तो इस अधिसूचना से हमें ये जानकारी होती है कि इसके संबंध में क्या करेगा आयोग, कि दो तरीके से रिजल्ट निकालेगा। एक तो क्या होगा, मेन रिजल्ट निकालेगा और एक प्रोविजनल रिजल्ट निकालेगा। मेन और प्रोविजनल रिजल्ट का मतलब बेटा यहाँ पर ये है कि 87 पोस्ट के लिए वो क्या करेंगे कि कहीं ना कहीं जो है पूरा का पूरा मेन रिजल्ट निकाल देंगे कि 87% वो रिजल्ट सही जारी करेंगे, और इनको अगले चरण में जो है सीधा सीधा भेज दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा, बचे हुए 13 पोस्ट हैं। अब 13 पोस्ट को लेकर के दावेदारी ओबीसी भी कह रहा है कि हमें क्या किया जाए कि 14 से बढ़ा करके 27 किया जाए हमारा रिजर्वेशन, जिसकी जो है याचिकाएं लंबित हैं। या दूसरा एक वर्ग ये भी है कि नहीं रिजर्वेशन इतना ही रहना चाहिए। तो हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो उसका कहना ये है कि हम 13% करके एक ओबीसी के लिए 13% अलग से निकालेंगे और एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 13% अलग से निकालेंगे। मतलब ये टोटल 26% होगा। और ये किसके लिए होगा, कहीं ना कहीं जो है दोनों कैटेगरी के लिए होगा। जो भी कैसा नेचर होगा इसका, प्रोविजनल नेचर होगा। कि कैसा होगा, जिसका नेचर अपने आप में कैसा होगा, प्रोविजनल होगा। यही लिखा हुआ है इस लेटर में। कि क्या लिखा हुआ है कि दो भागों में 87% पदों पर मुख्य तथा 13% पदों जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के 13% और अनारक्षित वर्ग के 13% पर प्राविधिक परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएं। मतलब प्रोविजनल जो है परिणाम जो है 13% के दो अलग जो है परिणाम जो है इनमें, मतलब 26%। मतलब टोटल रिजल्ट कितना आना है, 113%। होना कितना है, 100% का सिलेक्शन। तो इसमें जो 13% ज्यादा है, अब जिसके भी फेवर में आएगा डिसीजन हाई कोर्ट का, उसको 13% में एंट्री मिल जाएगी। 87 जो मैंने आपको बताया है, 87 के बाद 13 और जुड़ जाएंगे। और जिसके अगेंस्ट में आएगा उनको क्या कर दी जाएगी, वहां पर उम्मीदवारी, उनकी जो है कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। मतलब ऐसे समझिएगा कि टोटल 100 लोगों के सिलेक्शन होने हैं, उसमें 87 के तो सियोरिटी के साथ में कह रहे हैं कि अब आपको नेक्स्ट स्टेज पे भेज रहे हैं। और बचे हुए 13 के लिए वो कह रहे हैं हम 26 लोगों को बुला रहे हैं मेंस परीक्षा के लिए। और 26 लोगों को बुला रहे हैं, जिन 26 में से 13 लोग होंगे, एक ओबीसी के 13 लोग आरक्षित वर्ग के होंगे और 13 जो है अनारक्षित वर्ग के होंगे। हाईकोर्ट जिसके भी संबंध में निर्णय देगा उन लोगों को जो है आगे बने रहने दिया जाएगा। जिन लोगों का जो है नहीं देगा, जिनके संबंध में, जिनके फेवर में, जिनके पक्ष में निर्णय नहीं देगा, उनको जो है क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। ये कहना है इस लेटर का। दूसरा बात, अभी आयोग ने एक और अधिसूचना जारी की है जिसमें जो है परीक्षा की तिथि को लेकर के उसने स्पष्टता जारी की है। उसमें कहा है कि जो मेंस का 2019 का जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, अब उसकी मुख्य परीक्षा जो है वो कब होगी, जनवरी 2023 के सेकेंड वीक में होगी। यानी कि जनवरी 2023 के दूसरे सप्ताह में होगी। और अभी हाल ही में जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ है, उस प्रीलिम्स पेपर का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ एमपीपीएससी का, उसकी मुख्य परीक्षा का आयोजन फरवरी 2023 में होगी। ये भी बात हमें देखना है। मतलब ये है कि अभी सबसे पहले किसका रिजल्ट आएगा, तो 2019 वाले जो है
राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 का पहले रिजल्ट आएगा। फिर इसके बाद जो है बची हुई जो 2021 है इनका रिजल्ट आएगा प्रीलिम्स का, और फिर इसी दिशा में जो है क्या होंगी, भर्तियां आगे बढ़ेंगी। तो लगातार छात्रों की मांग को देखते हुए आयोग ने अपनी स्पष्टता जाहिर कर दी है कि एक तो जो है कि भले ही लंबे तो मामला, तो जो भी डिसीजन आएगा उस हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे। क्यों लंबित जो है इतना लंबा खींचा जाए पूरा जो है शेड्यूल को, कैलेंडर पे हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बीच का एक रास्ता निकालने का अच्छा प्रयास है। दूसरा, उन्होंने ये भी बता दिया है कि हम जो नवंबर में मेंस देने वाले थे, अब चूंकि इसकी वजह से लंबित हो गया है, तो अब नवंबर की बजाय ये जो है फरवरी 2021 जो फरवरी 2021 की जो परीक्षा हुई थी जो पिछले साल जो है जुलाई में, वो अब उसका जो है मेंस का पेपर कब होगा, फरवरी 2023 के तीसरे सप्ताह में होगा। ये दो चीजें आपको याद रखना है, मतलब 2019 वालों को मेंस देना पड़ेगा, फिर से उनका पहले प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, और अभी जो परीक्षा दी है जिन लोगों ने 2021 वालों ने, उनका जो है प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, उनका भी मेंस होगा। 2020 वालों का मेंस है तो उसका तो फाइनल रिजल्ट वो जारी करेंगे ही, वही 87 और वो 13 के फॉर्मूले के बेसिस पे। तो 2020 वालों का फिर से रिजल्ट की उनमें कोई बात नहीं है। जिनका अप्रैल में जिन लोगों ने अभी एग्जाम दिया है 2020 मुख्य परीक्षा, उनको जो है तनाव लेने की जरूरत नहीं है। 2019 वालों का प्रीलिम्स का रिजल्ट फिर से आएगा, और 2021 वाले तो अभी तो प्रीलिम्स का रिजल्ट आया ही नहीं है, तो इनका रिजल्ट आना बाकी है। इनकी परीक्षा कब होगी, 2019 वालों की परीक्षा कब होगी, तो जनवरी 2023 में होगी, ये ध्यान रखना है। और 2021 जिनका अभी पेपर हुआ है उनकी परीक्षा कब होगी, फरवरी 2023 में परीक्षा होगी। मतलब मैं पूरी को समराइज करूं तो सबसे पहले 2019 का जो मेंस हो चुका था उसको रद्द कर दिया था हाईकोर्ट ने आरक्षण की वो देखते हुए, और अब फिर से उसका प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा। उसकी मुख्य परीक्षा कब होगी, तो वो आपकी जनवरी 2023 में होगी। उसके बाद हमने 2019 एमपीपीएससी देख ली। 2020 एमपीपीएससी जो है जिसका अप्रैल में जो है मुख्य परीक्षा हुई है, उसका मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आएगा। इसके संबंध में कोई जो है अधिसूचना नहीं है। अभी जिन लोगों ने प्रीलिम्स दिया है 2021 एमपीपीएससी का जुलाई के महीने में, उन लोगों का प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा पहले, और फिर उसके बाद क्या होगा, फरवरी के तीसरे सप्ताह में मुख्य परीक्षा का पेपर होगा, जो कि नवंबर में होना था, पहले अभी नवंबर में होना था। तो अभी जिन लोगों को जो तैयारी कर रहे थे मुख्य परीक्षा के लिए, उनको जो है टाइम मिल गया है, आराम से 2-2.5 महीने का एक्स्ट्रा समय मिल गया है, तो अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हो। क्योंकि लगातार तुम लोग कह रहे थे कि सर इतने जल्दी हो नहीं पाएगा, हमारा जो है ये दिक्कत है, ये सिलेबस कवर नहीं हो पाया, वो दूसरा वाला सिलेबस कवर नहीं हो पाया, ये पार्ट नहीं। तो जहाँ जहाँ आपकी कमियाँ रह गई हैं उन कमियों को दूर करो, यही सबसे अच्छा समय है। जब दूसरे लोग जो है इन सारे डिस्कशन में लगे होंगे, आपको क्या करना है, आपके जो टॉपिक छूट गए हैं उन टॉपिक को जल्दी से कवर करिएगा। जिन टॉपिक को कवर कर लिया है तो उनका सिनॉप्सिस बनाइएगा। सिलेबस पूरा हो गया है तो मॉक टेस्ट दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिएगा, और अपने सिलेक्शन को जो है सुनिश्चित करिएगा। थैंक यू, बने रखिएगा अनअकैडमी के साथ में। थैंक यू।